ओके, टेबल कैसे बनाए थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में? HTML क्लोज टाइटल हेडलाइन, ठीक है, बॉडी टैग, बॉडी टैग क्लोज किए थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग बना रहे थे टेबल, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, TR फॉर टेबल रो, TR आपका क्लोज, देन टेबल हेडिंग, ठीक है। कोई भी इसको नाम दे रहे थे, सीरियल नंबर, नेम, सिंपल नेम लिखते हैं इसको, फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड स्टेट, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करेंगे, किसी नाम से सेव करते हैं इसको, ई पे पहुँचे तो F कर लेते हैं, .html। ई ड्राइव में फोल्डर का नाम क्या था हमारा? कोपा, कोपा के अंदर HTML कोड और ये सेव, ठीक है। आगे देखिए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसको हम TD कर देते हैं, ये कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, वैसे मल्टीपल टाइम पे आप कर सकते थे इसको। टेबल डाटा, ओके, किसी का नाम दिए 1 एंड नेक्स्ट नाम देते हैं किसी का, कि कोई भी नाम है, सपोज गोपाल किसी का नाम है, कहाँ का है, भिलाई का है, मोबाइल नंबर उसका सपोज ये है, स्टेट उसका CG। सेव करिए, करते हैं, सेव करके उसको रन करेंगे, तो ये ऐसा टेबल बन रहा था उस दिन, ठीक है। अब इसी पे एक नेक्स्ट चीज होती है, वो होती है फॉर्म टैग। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं और आप लोगों को बताता हूँ टेबल के अलावा। सपोज हमें कोई बटन बनानी है ना, बटन बनानी है तो बटन के लिए भी सिंपल लिखेंगे, बटन टैग लिखेंगे, BUTTON बटन, और बटन को क्लोज करेंगे, BUTTON बटन, ओके। और इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, सपोज सेव नाम लिखेंगे, सेव करेंगे, सेव करके वापस इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सेव बटन बन गया, लेकिन ये ऊपर बना है तो हम इसको नीचे करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये TR है, यहाँ पे एक
बी आर टैग लगाइए, लाइन ब्रेक करेंगे। बी आर जो है लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, और टेबल को हमने क्लोज नहीं किया था तो फाइनल लास्ट में टेबल टैग को क्लोज करते हैं। ये आपका ऐसे बटन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक चेक बॉक्स आता है, रेडियो बटन आता है, हम उसके लिए एक फॉर्म टैग बनाते हैं। जब भी फॉर्म टैग क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन वगैरह फॉर्म भरते हो ना, वो फॉर्म टैग होता है, ठीक। और फॉर्म टैग के अंदर वो सारी चीज़ें आपका, चाहे वो ये तो मैंने टेबल के अंदर लिखा है सबको, आप इसको फॉर्म टैग के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लेबल बनाते हैं। लेबल, लेबल किसको बोलते हैं, जो मैं आप लोगों को उसमें बता रहा था, क्या था वो, MS एक्सेस जो अभी पढ़ाया था ना आप लोगों को, उस पे। और इस लेबल को आई थिंक लेबल की स्पेलिंग कुछ गलत हो रहा है, लग रहा है। अच्छा देखो, पहले इसमें एक फॉर्म टैग बना लेते हैं हम लोग। ये पूरे को है ना। फॉर्म टैग में देखिए क्या क्या चीज़ आता है। फॉर्म टैग में आपका, जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाना है, आप लोगों को याद होगा मैंने एंकर टैग बताया था, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, है ना। तो उसके लिए क्या कर रहे थे, उस पेज का पर्टिकुलर लिंक डाल रहे थे, लेकिन नॉर्मली एक पेज का लिंक दूसरे पेज के लिंक से क्लिक करना है। जैसे आपने किसी एक पेज पे लिंक डाला है और उसका आउटपुट किसी दूसरे पेज में दिखे, तो उसके लिए हम लोग लेबल का यूज़ करते हैं, सॉरी फॉर्म टैग में यूज़ करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। फॉर्म टैग के अंदर होता है एक्शन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे जैसे एंकर टैग में हम लोग, आप लोग कर रहे थे इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एंकर टैग को क्लोज कर रहे थे, है ना। तो जैसे हमें किसी दूसरे पेज में जाना होता था, अबाउट, तो यहाँ पे उस टैग का नाम हम लोग क्लिक करते थे ऐसे, अब वो जो है उस पर्टिकुलर उस टेबल पे जाता था, ठीक है, उस वेब पेज पे। उसी तरह अगर हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाना होगा, एक आपने पेज बनाया है, उसको आपने सबमिट किया, तो आप दूसरे पेज में आप उसको मूव करना चाहते हो उसके आउटपुट को, तो उसके लिए आप हम ये एक्शन पेज लगाते हैं। और इसमें एक मेथड होता है, गेट और पोस्ट, दो मेथड होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको फिलहाल इतना ही लिखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो मैंने दो दो तरह के बटन बनाए हैं। एक बटन ये सिंपल बटन बनाया है, एक बटन और बनाता हूं मैं, दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं आपको। तो बटन टाइप लिख देता हूं मैं इसमें इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे लिख देते हैं सेव। ये मैंने सेव कर दिया। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ये जो है नीचे वाला है और वो ऊपर वाला है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं,
है ना। इसको मैं एक बार वी या टैग और लगाता हूँ यहाँ पर। ये क्या, हाँ ठीक है। चलो देखिए, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर क्लिक किया तो ये पेज जो है वापस रिफ्रेश हो रहा है। ये देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए वापस रिफ्रेश हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसको हमने फॉर्म टैग में डाला हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है विदाउट फॉर्म टैग में है, ठीक है। चलिए इसी पे आप करते हैं, एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाते हैं। लेबल लेबल। आप लोगों को याद होगा जब मैं MS एक्सेस आप लोगों को पढ़ा रहा था तो इधर वो सब लिख के आ रहा, जैसे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर और डिस्काउंट रेट, ये जो लिख के आता था वो लेबल के अंदर लिखते थे उसको, है ना। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है इसका लिखने का, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, जैसे मैं F नेम लिखूंगा अंदर में, है ना। ये आपका फर्स्ट नेम या सिंपल यूजर नेम लिख देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम, ठीक है। तो इसको यू नेम कर देते हैं और एक फील्ड बनाते हैं इसमें, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना। टेक्स्ट हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा वो, और इसका नेम देंगे एफ नेम या यू नेम है तो नेम, यू नेम, यूजर नेम। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू जो खाली रहेगी, ठीक है। ये इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक बी टैग लगा देता हूँ मैं, ताकि वो नीचे में दिखे। सेव करेंगे इसको, सेव करके देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ क्या आएगा। ये देखिए, जैसे हमने फॉर्म टैग लगा लिया है, अब उसको रिफ्रेश करना चाहेंगे तो हमें ये ऐसा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होगे तो आपको ये दिखता होगा, है ना। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होगे तो ये आपको दिखता होगा ऐसा। आप इसको करिए, ये देखिए आ गया यूजर नेम और सेव बटन। लेकिन इसको एक ही लाइन पे रखो, ये ठीक है। इसको फिलहाल मैं थोड़ा हटा देता हूँ या हाइड कर देते हैं। इसको हाइड करने के लिए मैंने बताया था ये, और ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, यूज़र नेम हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। देखिए जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे एक ऐसा हाइड ऐसा कुछ लिख के आता है, जैसे यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लेबल। ये जो लिखा है यूज़र नेम, इसको बोलते हैं लेबल। और ये जो रेक्टेंगल करके जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। लेबल एंड टेक्स्ट फील्ड, इसमें आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो इसमें, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो और इसमें देखना है कि एक हाइड लिख के रहता है कि इंटर योर फर्स्ट नेम,
या इंटर यूज़र नेम, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लोग लगाते हैं प्लेस होल्डर, PLACEHOLDER, क्या बोलते हैं उसको, प्लेस होल्डर। ठीक है, तो इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे इंटर यूज़र नेम। सेव करेंगे, सेव करने के बाद वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आ गया इंटर यूज़र नेम, ये दिख रहा है ना सबको, इंटर यूज़र नेम है ना। ये हाई, ये ना आपको ये तो एक तरह से बैकग्राउंड में लिखा हुआ है समझिए, अगर आप इस पर कुछ टाइप करिएगा तो वो गायब हो जाएगा, वो वापस हटाइएगा तो वो फिर से आएगा वो। ठीक है, तो ये जो आ रहा है इसका, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप इसको लिखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ये आगे बढ़ते हैं, मैं इन्हीं दोनों को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें डालते हैं पासवर्ड, ओके, और नेम में भी डालते हैं पासवर्ड। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझाता हूँ। देखिए क्या चीज़ है कि ये जो हम क्यों लिख रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड का नाम हम दे रहे हैं, जब हम इसमें डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे और डाटाबेस की जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करेंगे, उस टाइम पे हमें यही चीज़ जो है काम आएगी। सपोज़ एक फॉर्म बनाते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, है ना, ईमेल एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, पासवर्ड होता है, कंफर्म पासवर्ड होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितनी भी तरह की चीज़ें होती है सबके लिए अलग अलग फील्ड बनाई जाती है ना। और उस फील्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डाटाबेस में जब कनेक्ट करेंगे, तो इसके थ्रू, जैसे आप लोगों को MS एक्सेस में मैंने बताया हुआ था, MS एक्सेस में जो वो जो डिज़ाइन करते थे ना टेबल को, फिर डाटा टाइप देते थे, तो वो टेबल का जो नाम होता था, एक तरह जो कॉलम का नाम है, टेबल के कॉलम का नाम है ना, वो ये नाम होता है सेम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे ये टेबल है, MS एक्सेस में हम लोग डिज़ाइन नहीं करते थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ये जो डाटाबेस में ये जो टेबल का नाम होता है ना, ये वाली नाम, ये जैसे इसमें मैंने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, जैसे मैं इस कॉलम पे सीरियल नंबर लिखा है, इस कॉलम पे मैंने फर्स्ट नेम, इस कॉलम पे एड्रेस, इस कॉलम पे मोबाइल नंबर, और इस कॉलम पे मैंने लिखा हुआ है स्टेट। तो ये जो नाम है, ये नाम जैसा आपने लिखा है हूबहू वैसा ही नाम यहाँ पे होना चाहिए इस इनपुट फील्ड के अंदर। तभी जब आप कोई डाटा डाल के इसमें सबमिट करोगे, सपोज मैं इसमें कोई नाम डालता हूँ सपोज सीमा, तो यहाँ पे देखिएगा ये URL, अभी देखिए क्या है इसमें f.html, लास्ट में कुछ नहीं है। अब इसको सबमिट करेंगे तो देखिए अभी तो पासवर्ड आ गया, पासवर्ड के बाद, अच्छा रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, सीमा और पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4, सेव करेंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, अगर ये फॉर्म जो है डाटाबेस से कनेक्ट हुआ होगा, तो आप अपने टेबल को जब रिफ्रेश करेंगे, टेबल को जब आप रिफ्रेश करेंगे अपना, तो आपको वो चीज़ जो डाटा आप वहाँ पे डालोगे यहाँ पे आपको दिखेगा। उसका एक कंप्लीट ऑपरेशन होता है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट करिए डाटा को टेबल पे और फिर वहाँ से उसको रिट्रीव करिए, उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जिसको बैक एंड बोलते हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो फ्रंट एंड है। ठीक है, एक चीज़ और दूसरी चीज़ है ध्यान देने वाली चीज़, अगर आपने डाटाबेस में टेबल का नाम जो है, सपोज देखिए जैसे मैंने फुल नेम और स्पेस नेम लिखा है ना, फुल और स्पेस नेम, तो ऐसा नहीं चलेगा डाटाबेस में। मैंने MS एक्सेस में आप लोगों को बताया है, अगर आप
अलग अलग लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। और जो जैसे ये इसमें मैंने लिखा कि फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, तो वैसे ही नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो नाम है ना, ये वाला नाम, उसमें अभी जैसे मैं इसको लिखूंगा फुल नेम, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इस फॉर्म को डाटाबेस में इस डाटा को स्टोर करने के लिए जाऊंगा तो मुझे एरर देगा। क्या देगा, दिस कॉलम जो है नॉट फाउंड, ऐसा कोई कॉलम आपके डाटाबेस में नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको अंडरस्कोर लगाऊंगा एज इट इज़, तभी जा कर के वो जो भी आप नाम लिखोगे वो वहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब देखिए पासवर्ड है, पासवर्ड है तो पासवर्ड में सपोज मैं इसमें 1 2 3 4 5 ऐसा डाल रहा हूँ कोई चीज़, तो मुझे नंबर दिख रहा है, लेकिन पासवर्ड ऐसा नहीं होता है। पासवर्ड कैसा होता है, जो भी चीज़ आप डालोगे वो ऐसे स्टार जैसे दिखता है ना। आप क्या डाल रहे हो आपको दिखेगा नहीं वो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसके जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपने लिखा, अब आप इसको रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के बाद या इस पर कुछ भी टाइप करो, लेकिन अब आप इस पर कुछ टाइप करोगे तो देखो ये पासवर्ड जैसे बन गया। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने इस पर क्या लिखा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है। अब प्लेस होल्डर पे क्या करिए, यूजर नेम को क्या करिए, एंटर पासवर्ड, ये ठीक है। आप लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड और देखा होगा जिसमें सपोज एक मेल फीमेल आपको चूज करना हो, है ना। तो आप क्या चूज करते हो कि एट अ टाइम, अब देखिए मैंने जो है इसको कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखते हैं सपोज जेंडर, है ना, जेंडर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो आपको एक्सेस करना है डाटा, वो क्या होगा, अब यहाँ इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ओके, यहाँ पे आपको बनाना है, सपोज इनपुट टाइप है तो इनपुट टाइप के जगह पे आपको लिखना है रेडियो, RADIO, रेडियो, ठीक है। और इसमें लिखते हैं हमने मेल, ठीक है। उसी तरह कॉपी करिए, पेस्ट करिए, यहाँ पे लिखिए, सॉरी इसमें फीमेल लिख दिया, गलत हो गया ना, सॉरी। ये मेल हो जाएगा और ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका फीमेल, ठीक। अब आप इसको सेव करिए, सेव करके रिफ्रेश करिएगा, देखिए ये देखिए हो गया। इस पे मैं कुछ लगाता हूँ, ये देखिए इसको बोलते हैं रेडियो बटन। क्या बोलते हैं इसको, हाँ रेडियो बटन। ये कैसे आया है,
ये आपका यहाँ से आया, ये रेडियो बटन लिखने, हाँ इनपुट टाइप रेडियो बटन लिखने से ये आया है। ठीक है, सपोज करिए कि हमें एक सेलेक्ट करना है लैंग्वेज। आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हो, है ना? कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हो वो आपको देखना है, सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए एक रेक्टेंगल जैसे बना होता है ना? तो इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है, अब इसमें सपोज करिए हिंदी और इसमें है इंग्लिश। इसमें हिंदी और इसमें इंग्लिश। इसमें वैल्यू में डालना पड़ेगा आपको इसको। सेव करेंगे, ये देखिए ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, किसी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको। तो क्रोम ब्राउज़र अगर आप चला रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र जो है आपको आइडेंटिफाई करता है, सिंपल डेट ऑफ जो डेट फॉर्मेट होता है वो देता है। देखो सपोज करिए किसी का डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है तो इसमें सिर्फ डेट लिख दीजिए, डेट लिखेंगे। बिहार है ना, डेट लिखिएगा आप और फिर इसको रिफ्रेश करिए तो ये देखिए ये डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर आ जाता है ऐसे, है ना? ऐसे ये पूरा कैलेंडर बन के आ जाता है ऑटोमेटिकली। आप जितना चाहे पीछे जा सकते हैं, जितना चाहे आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये 1933 देश आज़ाद होने से पहले। क्या कुछ नहीं हो रहा है? कहाँ पे? अब ठीक है, देखिए तो ये ऐसा, तो बाकी लोग लगा के छोड़ दिए हैं क्या? फिर ऐसे पढ़ाने का क्या मतलब? ठीक है, तो ऐसे ये जो है आप लोगों का बनता है। ओके, जैसे हमें नंबर फॉर्मेट डालना हो, जैसे हमने एक इनपुट बनाया और उसमें मोबाइल नंबर डालना है किसी का, तो आप इस पे नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया और इस पे लिखा मैंने MOBILE मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो नंबर, नंबर लिखा मैंने। चलो इसको भी नंबर ही लिख देते हैं। हम इसको रिफ्रेश करिए फिर से, देखिए अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नंबर का वो आ जाएगा। वैसे आप टाइप भी कर सकते हो बट हाँ ऐसा ये कर सकते। ठीक है, आप चाहते हो कि सपोज करिए कि, अच्छा चलिए उसको बाद में बताते हैं।
अब स्टेट जैसे सेलेक्ट करनी होती है ना, सेलेक्ट स्टेट, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन बॉक्स बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऑप्शन बॉक्स। ये सेलेक्ट टैग क्लोज करेंगे, इसमें एक बनाएंगे ऑप्शन क्लोज करेंगे, इस पे डालेंगे वैल्यू और ये क्लोज। ठीक है, इतने को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। ये देखिए आ गया। ऐसा आप लोग जब फॉर्म वार्म भरते होंगे तो ऐसा आता होगा, सेलेक्ट स्टेट। अब इसमें देखो डाटा डालते हैं, तो जो चीज़ आप डालोगे वो इसको यहाँ पे लिखना पड़ता है वैल्यू में, है ना। तो इस पे मैं लिखता हूँ स्टेट, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, चलो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, इस पूरे को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं छत्तीसगढ़, ओके। नेक्स्ट एमपी कर लेते हैं, नेक्स्ट यूपी कर लेते हैं, नेक्स्ट महाराष्ट्र कर लेते हैं। ठीक, अब इतना ही करते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें डालनी पड़ेगी वैल्यू के अंदर, तभी वो डाटा जाएगा वहाँ। सेव। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए बन गया। ये मैं एक्सेल में सिखाया हुआ हूँ कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, है ना। उस दिन सिखाया था, वैभव लोग थे क्लास में। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब देखिए ये वाला तो फॉर्म बन गया। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो वो किसी और पेज में जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए सपोज ये ई वाला है, होम पेज ये है, d.html वाला पेज है सपोज, है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस सेव बटन पे, तो वो वाला फॉर्म खुलना चाहिए, डी वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने ये एक्शन बनाया ना, एक्शन, इसके अंदर d.html डाल देते हैं। सेव करिए, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ओके। अब इसमें हम सेव करेंगे, सेव, ये देखिए सेव पे जैसे ही क्लिक किया वापस खुल गया ये। तो एंकर टैग और ये फॉर्म टैग, तो फॉर्म टैग में एक फॉर्म के डाटा को किसी और फॉर्म पे डालने के लिए उस एक्शन पेज में उस पर्टिकुलर जो वेब पेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, समझ आया क्या आप लोगों को। ये
ओके, अब मैं जो है इसमें कुछ स्टाइल्स टैग बताने वाला हूँ मैं। देखो, स्टाइल जो है दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल स्टाइल और एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल। सपोज़ हमें कोई वीडियो डालना हो इस पे, है ना, वीडियो डालनी हो तो उसके लिए क्या टैग यूज़ करते हैं? वीडियो SRC, और ये क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करिए। तो सब कुछ गायब हो गया। अच्छा चलो, वीडियो टैग वाला बाद में बताते हैं। देखिए, एक स्टाइल टैग है, सेकंड जो है HTML का जो बेसिक होता है, इतनी ही चीज़ें। आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे लिंक बना सकते हो। लिंक बना के आप उस पर फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद आप उस पर फॉर्म टैग बना के आप उस पर किसी और पेज का लिंक डालिए एक्शन के अंदर, फिर आप सबमिट कर दोगे तो उस पेज पे चले जाओगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को जब क्लास लगेंगी तो आपको करना है। ठीक है, कुछ लोगों के पास लैपटॉप वगैरह है तो ये कोड को मैं ग्रुप में, अपना एक वो वाला ग्रुप है ना, उसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा वैसे ही टाइप करके अपने कंप्यूटर पे। ठीक है भाई? चलिए, एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा एडवांस में, कि अगर आप इसमें कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हो। देखो, HTML क्या है? सिंपल एक ब्लैंक पिक्चर है ना। जैसे हम एक ड्राइंग बनाते हैं तो सिंपल एक ड्राइंग बना दिए, लेकिन अब हमको उसमें कलर करना है। ठीक है, तो कलर करने के लिए हमें किसी स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग कलर वाला। वैसे ही समझिए CSS होता है, कास्केड स्टाइल। ओके, CSS के और भी बहुत सारे काम हैं। उसका काम होता है आपके जो वेब डिज़ाइनिंग पेज वो पेज है उसको ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाना और डेकोरेट करना, सीधे सिंपल वर्ड में कहा जाए तो। ठीक है, अब ये जो है दो तरह से होता है, एक तो इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरनल कहने का मतलब ये हुआ कि आप यही जो पेज है E और F, ये जो पेज है इसी के अंदर आप क्या कर रहे हो, वो CSS बना रहे हो। और एक्सटर्नल क्या होगा कि आप एक अलग फाइल बना रहे हो और उसको इस पर्टिकुलर वेब पेज पे आप लिंक कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं इंटरनल टैग से शुरू करता हूँ। ओके, क्या करेंगे, वापस फाइल पे जाएंगे, न्यू HTML पेज बनाएंगे, इसका नाम लिखते हैं h.html। ठीक है, HTML क्लोज करिए, टाइटल क्लोज करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा CSS स्टाइल। अब यहाँ पे लगाएंगे हेडिंग टैग, हेड ओपन करेंगे और हेड टैग जो है क्लोज करेंगे। फिर अब लगाएंगे बॉडी टैग। ठीक है, अब मैं इसमें सिंपल एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ।
कोई डमी डाटा ले लेते हैं। इसमें स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ, ध्यान से देखिए। कोई डमी डाटा ले रहा हूँ मैं। सेव करिए, सेव करके इसको हम प्रेस करते हैं। ठीक है भाई, देखो लॉरेन इप्स, ये आपका एक तरह एक क्या है, एक बन गया आपका, क्या बन गया, पैराग्राफ। ओके, अब क्या करना है देखिए, अब हम इसमें स्टाइल टैग लगाते हैं। तो पहला स्टाइल टैग मैं यहीं से शुरू करता हूँ, इंटरनल। ओके, तो जैसे पी टैग है, अब इसमें मैं स्टाइल टैग लगाया, मैं स्टाइल लिखा हमने, ये इसका फॉर्मेट है लिखने का, स्टाइल। देखिए इसमें मेन डिफरेंस क्या है, जैसे मैं विदाउट HTML यूज़ करता था, तो जब कोई भी प्रॉपर्टी मुझे यूज़ करनी होती थी तो इक्वल्स टू लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखता था मैं उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए टैग में। लेकिन स्टाइल टैग में क्या करते हैं, स्टाइल लिखेंगे इक्वल टू का साइन डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब यहाँ पे सपोज करिए मुझे इसमें कलर लिखिए, कलर, कलर के बाद कोलन लगाते हैं, कोलन। सपोज मैं इसका नाम इस पैराग्राफ को रेड कलर पे डालना चाहता हूँ, तो स्टाइल, स्टाइल हो गया इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर कलर रेड। ओके, और फिर सेमी कॉलन से उसको सेपरेट करते हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए ये आपका पूरा जो है टेक्स्ट आपका कलर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी कलर दे सकते हो, कलर के कोड होते हैं, ज़्यादातर CSS में हम लोग कलर कोड यूज़ करते हैं। CSS कलर कोड, देखिए ये देखिए, हर एक कलर का अपना एक कोड होता है। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे उस कलर का कोड होगा आपका अलग, सपोज। लेकिन जब आप कोई भी कलर यूज़ करने के लिए जाओगे आप, है ना, जैसे सपोज करिए कि मैं जो है ये वाला कलर यूज़ करना चाहता हूँ अपने कोड में, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर कलर तो लिखना है आपको, जो रेड लिखा है उसकी जगह पे ये कलर कोड आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए आपको ये हैश का जो साइन है वो लगाना पड़ेगा, विदाउट हैश साइन वो काम नहीं करेगा। सेव करिए, सेव करके अगर आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप पाएंगे, देखिए ये जो है उस कलर में आ गया। ठीक है, तो ये कलर पिकर है या कलर कोड है। अब कलर तीन तरह का होता, वो होता है, कलर का जो है वो ऐसा होता है, देखो RGB, हमने उसका देखा होगा, रेनबो देखा होगा कभी कभी स्काई में, है ना, ज़्यादातर बरसात के दिनों में दिख जाता है। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी कलर का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जैसे ये RGB है, RGB का मतलब क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, वैसे ही आपका और भी फॉर्मेट है अलग अलग कलर का।
देखिए कितने सारे कोड हैं पूरे। आप HSL में भी लगा सकते हो। अगर आप HSL पे लगाओगे तो आपको उसको उतने परसेंट में, मतलब ग्रीन जो है कितना परसेंट चाहिए, रेड कितना परसेंट चाहिए, और आपका ब्लू कितना परसेंट चाहिए। तो अगर आप RGB लिखो तो यह RGB लिखोगे तो ऐसे लिखना होगा, और HSL पे आप लिखना होगा तो आपको ऐसे परसेंट पे देना होगा, है ना। कलर ग्रेडियंट होता है, जैसे ये ग्रेडियंट है अलग अलग तरह का, है ना। सपोज चलिए मैं इसको कॉपी किया हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये हैश एक ही होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये वैसा कलर ये बन गया। वाइट का क्या होता है, FFF, या 3 बार F लगाइए, 6 बार F लगाइए। और ब्लैक का होता है 000। ठीक है, यस। तो ये है स्टाइल टैग। अभी इसमें बहुत सारा स्टाइल टैग है, तो इसको बोलते हैं टैग के अंदर आप इसको स्टाइल पे लगा सकते हो। ठीक है, इंटरनली आप इसको बोल सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए एक पैराग्राफ और मैं बनाता हूँ। सपोज चलिए मैं इस पर अब इसका बॉर्डर लगाना चाहता हूँ इसमें, तो क्या करेंगे, अब आपको स्टाइल जो है बार बार नहीं लिखनी है, सेमी कोलन करके आप करोगे, ये सेपरेट हो गया इतना। अब आगे करना है तो आप सेमी कोलन लगाइए। अब इसमें लिखिए बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर कोलन। अब बॉर्डर में ये जो बॉर्डर आप यहाँ पे लगाओगे वो कितना पिक्सल आपका बड़ा होना, मतलब उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो इसमें सपोज करिए मैं 2 पिक्सल लगाता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड, ये लिखना पड़ेगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, और ये सेमी कॉलन से ये हो जाएगा सेपरेट। क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए ये बॉर्डर बन गया, है ना। वैसे ही आप इसको 1 पिक्सल भी कर सकते हो। तो ये 1 पिक्सल करोगे तो ये उतना ही पिक्सल में होगा। अब इसमें भी बहुत सारा इसका वो है, मेथड है। आप बॉर्डर टॉप कर सकते हो, बॉर्डर बॉटम कर सकते हो, बॉर्डर राइट कर सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट कर सकते हो, है ना। अभी मैंने बॉर्डर लिखा है तो सभी पूरा कंप्लीट बॉर्डर बन गया, लेकिन अगर मैं बॉर्डर टॉप करूँगा तो सिर्फ बॉर्डर टॉप ही आएगा, ये बाकी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक पैराग्राफ और बनाते हैं इसमें। ओके, अब CSS को कॉल करने के लिए आपको या तो आप इंटरनली कॉल कर सकते हो, या फिर आप उसको एक्सटर्नली भी, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला। ठीक है, चलिए अभी इसको हम थोड़ा अलग करते हैं। इसको हम हेड टैग के थ्रू करेंगे। अब एक तो आईडी होती है, एक क्या होती है, एक आईडी के थ्रू कॉल कर सकते हो, एक आपका क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हो, एक आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, है ना। देखिए सपोज एक ही टाइप का टैग है, देखिए जैसे हमारे पास ये भी पैराग्राफ टैग है, ये भी पैराग्राफ टैग है। अब मुझे इसको यहाँ पे ना यूज़ करके, जैसे मैं इसको हटा दिया यहाँ पर, हेड टैग में मुझे इसको यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे STYLE स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ ना करके यहाँ करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। अभी P टैग है तो P टैग बनाएंगे। ठीक है,
ये नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब मुझे यहाँ इसको कलर करनी है, कलर रेड। एक कर्ली ब्रेसेस आपको ओपन करना है, एक कर्ली ब्रेसेस आपको क्लोज करना है। अब देखिए, थोड़ा देर पहले मैं इस पे लगाया हुआ था, है ना। इन दोनों का एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे लगाया हुआ था तो सिर्फ यही पैराग्राफ आपका क्लोज हुआ था, है ना। वो सॉरी, कलर और जो भी उस पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो हुआ था, इसमें नहीं हुआ था। अगर इसको यहाँ पे कर देते हैं तो क्या होगा कि जितने भी पैराग्राफ, सपोज 1000 पैराग्राफ है हमारे वेब पेज में, तो वो पूरे 1000 पैराग्राफ में ये जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अभी दोनों में हो गया ये। तो समझ आ रहा है एक इंडिविजुअल टैग में करने से क्या फ़ायदा है और एक हेडिंग टैग में करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, एक तो एक फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक आईडी बना सकते हैं। सपोज करिए मैं इस पर एक आईडी लगाया, आईडी का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं इसका नाम दे दिया सी, सपोज एक नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से। इसकी आईडी मैंने सी दे दी और सेकंड पैराग्राफ की आईडी मैंने डी दे दी। दोनों अलग अलग हो गया। अगर आप आईडी के थ्रू सीएसएस को कॉल करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हैश सी। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, हैश सी आईडी। ओके, अब आप इसको रिफ्रेश करके देखिए पेज को क्या होता है। समझ आया अभी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ पहला पैराग्राफ जो है कलर हुआ है, दूसरा पैराग्राफ कलर नहीं हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ को कलर करना है आपको, तो वापस आप क्या करेंगे, हैश लगाएंगे। इसकी आईडी मैंने क्या दी हुई है, डी दी हुई है, तो यहाँ पे डी लगाइएगा। अब आप इसकी एक प्रॉपर्टी लगाइए, कलर। इसको सपोज कर देते हैं हम लोग ब्लू कलर। सेव करिए। सेव करके अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो देखिए ये अलग कलर पे हो गया, ये अलग कलर पे हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दो पैराग्राफ है हमारे पास और दोनों पैराग्राफ को हमने अलग अलग आईडी दी हुई है, मतलब हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब इसमें आप जो भी अप्लाई करोगे, जैसे BORD बॉर्डर टॉप करते हैं, ठीक है, कोलन, बॉर्डर टॉप कोलन, अच्छा टॉप, ओके, इसको करते हैं 1px सॉलिड ग्रीन। सेव करिए। सेव करने के बाद ये देखिए आ गया ये ग्रीन ऊपर। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अब इसी को मैं, ये टॉप हो गया, इसको सपोज हमने लेफ्ट कर दिया और इसको ब्लू कर दिया और इसको हमने सपोज राइट कर दिया, राइट, और इसको रेड कर दिया। सेव करेंगे तो देखिएगा आप, ये देखिए ये अलग कलर में हो गया, ये अलग कलर में हो गया और ये अलग कलर में हो गया, ये बॉटम का छूट गया। लेकिन अगर आप सिंपल बॉर्डर देते हो, है ना, इसको सपोज मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ,
और इसको कर देता हूँ येलो, SOLIDYLLO डब्ल्यू, येलो कर दिया मैं। सेव करेंगे, सेव करके वापस रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये देखिए अभी मैंने लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कुछ नहीं किया है, पूरा कर दिया तो वो पूरा बॉर्डर को ले लिया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से CSS को यूज़ करते हैं इंटरनली। अभी CSS में बहुत सारे हैं जो अपन कल क्लास में कंटिन्यू आगे करेंगे।